दोस्तों फाइनली पीओ मेंस का स्कोर कार्ड आ गया है और अब फाइनल रिजल्ट की और बारी है। हार्डली 10 दिन और बचे हुए हैं। 1 अप्रैल का आप लोगों का फाइनल जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। कितने मार्क्स जरूरी हैं, कितने मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं, आज हम इस पे थोड़ा डिटेल बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेरा नाम है अर्पित और मैं बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम के लिए रीजनिंग यहाँ पे गाइड करता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई डेटा क्या कहता है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा डेटा को समझने की कोशिश करूं 2021 से लेके अभी तक 24 में, जो कि मेंस का जो है वो टोटल जो है वो नंबर था। मेंस का नंबर 2021 में अगर मैं कट ऑफ की बात करूं 80 था, 71 में 71 था, 22 में 63 था और अभी जो हमने देखा कल परसों उसके अकॉर्डिंग 66 यहाँ पे हमें जो है वो मेंस का स्कोर कार्ड देखने को मिला। फाइनल रिजल्ट के नंबर 2021 के अंदर 47 थे, 2022 के अंदर 43 था, 2023 के अंदर 41 था। मैं यहाँ पे जनरल कह रहा हूँ, आप बाकी कैटेगरीज को अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं और अभी इसका जो है वो आना बाकी है। अब सवाल ये आता है कि सर हम रिजल्ट को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और ओवरऑल जो फाइनल रिजल्ट होता है उसका कैलकुलेशन कैसे होता है। देखिए, आप अभी मेंस दे के आए हैं। मेंस आपका जो है वो 225 का होता है और जो इंटरव्यू होता है वो 100 का होता है। चूंकि 80-20 के हम कैलकुलेशन यहां पे करते हैं तो आपका जो भी मेंस का रिजल्ट है, जो भी मेंस का नंबर है, अगर आप उसको 0.355 से कैलकुलेट करेंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आपके मेंस के फाइनल नंबर मिल जाएंगे और जो भी आपका इंटरव्यू का नंबर है उससे आप जो है वो इंटू 0.2 कर देंगे तो आपको इंटरव्यू का आपका नंबर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं, लेट सपोज अगर आपका मेंस का नंबर 90 है, ठीक है, तो 90 को आपने 0.355 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका फाइनल नंबर 31.95 आ गया। और अगर आपका इंटरव्यू का नंबर 60 है तो 60 को अगर आपने 0.2 से यहां पे मल्टीप्लाई किया, आपका नंबर 12 आ गया। यानी टोटल जो नंबर है वो 43.95 आपके नंबर है, जो कि काफी अच्छे नंबर है। अगर आप मेंस के फाइनल स्कोर कार्ड को देखेंगे तो 43 पॉइंट जो है वो 95 काफी अच्छे नंबर यहाँ पे दिख जाते हैं। अब अगर हम थोड़ा तथ्यों पे जाएं कि सर जो है वो इस बार क्या हो सकता है, जरा एक बार ध्यान दीजिए। अगर मैं 2021 के नंबर्स देखूं तो लगभग 5800 के करीब वैकेंसीज थी, 22 में लगभग 7400 करीब वैकेंसीज थी, 63 में लगभग 23 में लगभग 5500 करीब वैकेंसीज थी। और अभी जो अभी तक, क्योंकि हम लोगों ने अभी आरटीआई के भी लगातार वीडियोस को देखे हैं, उसको भी हम लोगों ने लगातार एनालिसिस किया है, अभी तक जो नियर अराउंड जो है वो वैकेंसीज हैं लगभग 6300 से ऊपर जो है वो पहुंच गई हैं। अलग अलग आरटीआई के थ्रू अलग अलग बैंक्स ने अपनी वैकेंसी रिपोर्ट करी है, तो 6300 के ऊपर जो है वो वैकेंसीज हैं और हमें उम्मीद है कि शायद इस पे भी हमें थोड़ा एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा देखने को जो है वो मिल सकता है। ठीक है, अब सवाल ये है कि सर 24 में क्या हो सकता है वो आप समझिए। देखिए, आपको ये पता है कि ओवरऑल जो आपका मेंस का स्कोर कार्ड है वो 66.5 है। मैं इसको एज्यूम कर लेता हूं कि ये नंबर आपके 67 टोटल है। अब आप पहले ये देख लीजिए कि आपकी लीड जो है वो कितने की है। चूंकि आपका स्कोर कार्ड आया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर मान लीजिए आपका यहां पे कट ऑफ 67 गया और लीड आपकी 20 प्लस की है, तो अगर आपको इंटरव्यू में 50-60 के अराउंड भी नंबर मिलते हैं तो भी आप इन है, आपका जो है वो हायर चांसेस है कि सिलेक्शन हो जाएगा। मान लीजिए आपका कट ऑफ 67 है और आपकी लीड जो है वो 15 प्लस की है, तो आपके इंटरव्यू में अगर 60 टू 70 मार्क्स है तो बिल्कुल आप जो है वो इन हो जाएंगे। अगर आपका कट ऑफ 67 लेकिन आपकी लीड केवल 10 प्लस की है तो आपको यहाँ पे 70 टू 75 एटलीस्ट मार्क्स आपको इंटरव्यू में गेन करने होंगे, तो जाके आपका जो है वो इंटरव्यू एक एक प्रकार से अच्छा माना जाएगा और ओवरऑल हम नंबर देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई आप जो है वो इन हो जाएंगे। अगर 67 आपका कट ऑफ है और 5 प्लस के आसपास जो है वो आसपास लीड है तो आपका नंबर 75 से 85 के बीच में होना चाहिए। अगर ये रेंज आपकी है तो आपके हायर चांसेस हैं कि आप इन हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी लीड जो है वो -5 है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके इंटरव्यू के मार्क्स काफी अच्छे होने चाहिए। देखिए, ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है कि 85 प्लस 90 के अराउंड इंटरव्यू में नंबर नहीं गए हैं। मैंने कई ऐसे बच्चों के जो है वो 1-to-1 सेशन किए हैं जहां पे उनके इंटरव्यू में उन्हें काफी अच्छे मार्क्स जो है वो मिले हैं। तो एक बार आप सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी इंटरव्यू की लीड कितनी चल रही है, आपका जो अभी स्कोर कार्ड आया है उसमें लीड कितनी है, और अकॉर्डिंगली जो है वो आप जो है वो अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं एक चीज फिलहाल कहूंगा, ज्यादा भी लोड मत लीजिए, ठीक है।
1 तारीख के रिजल्ट का हम लोग वेट कर लेते हैं, ठीक है, ओके। सो अभी इमोशन में ज़्यादा बहने की आवश्यकता नहीं है। बट हाँ, ये बात सही है कि जहाँ पे थोड़ा-सा लीड कम होगी, वहाँ पे हमें जो है वो इंटरव्यू के मार्क्स काफ़ी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि ओवरऑल देखिए, उन्हें जब सेलेक्ट करना है तो वो यहाँ पे क्रीम को पहले जो है वो फाइंड आउट करेंगे, पहले यहाँ पे छाँट लेंगे, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएंगे। तो इनको थोड़ा-सा बेनिफिट होगा, जहाँ पे 20 प्लस, 15 प्लस, 10 प्लस होगा। यहाँ पे हाँ, आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके इंटरव्यू के मार्क्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे होने चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपना आप मेंस का स्कोर कार्ड आप ज़रूर बताइएगा, और आपको लीड कितनी मिली हुई है, ये भी आप सारे बच्चे जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस बार हमें ये उम्मीद दिख रही है, जैसा हम लोगों ने अलग से बैंकिंग वालों ने स्पेशली इंटरव्यू की हमने प्रिपरेशन करवाई है, इंटरव्यू को बहुत डेप्थ डिटेल में बच्चों को हमने सिखाया है। हम ये प्रॉपर उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार हमें काफ़ी अच्छे नंबर जो है वो सिलेक्शन के देखने को मिलेंगे। और एक देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ और है, देखिए एक चीज़ है कि आपने मेहनत करी है ना? तो आप ये उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट आपके फेवर में हो। तो हमेशा हमें अपना कर्म करना है ना? रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है, वो ओवरऑल डिसाइड होने के बाद हमें दिखाया जाता है। बट आपके सामने अभी एसबीआई क्लर्क मेंस है, एसबीआई पीओ मेंस है। मेक श्योर करें कि आपको इसका एग्जाम भी, जो मतलब बहुत सारे बच्चे जो अभी आईबीपीएस पीओ का एग्जाम दिए हैं, बहुत सारे बच्चे एसबीआई क्लर्क मेंस क्वालिफाई किए, सॉरी प्री क्वालिफाई किए हुए हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं। फोकस करें अच्छे से अपने मेंस के एग्जाम में। बाकी 1 तारीख को जैसा जो भी रिजल्ट आएगा, वो आपको भी पता चल जाएगा, हमें भी पता चल जाएगा, इसलिए ज्यादा अभी इमोशन में बहने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष आप सभी को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, 2025 के सारे बड़े एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हमने कंप्लीट जो है वो बैंक महापैक के अंदर 2 जो है वो स्पेशल बैचेस, एक एम 3.0 और एक आईबीपीएस फाउंडेशन में लॉन्च किया है, जो कि आपको बैंक महापैक के अंदर मिल जाएगा। बैंक महापैक क्या होता है? अगले 1 साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, इसके जो भी बड़े नोटिफिकेशंस के जो भी बैचेस होते हैं, वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर दे दिए जाते हैं, जिसकी 1 साल की फीस केवल और केवल जो है वो 2999 यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। कहीं कोई डाउट होता है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।